नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछती है कि किसी भी चीज की असली कीमत आखिर होती क्या है। ये कहानी है एक साधारण सी फल बेचने वाली और एक दिव्य बालक की मुलाकात की। एक ऐसी मुलाकात जो प्रेम और मूल्य की परिभाषा हमेशा के लिए बदल देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़ी फल बेचने वाली की आवाज से। वो अपनी टोकरी में ताजे और मीठे फल लेकर गली गली घूम रही है और उसकी आवाज में एक उम्मीद है। कहानी हमें सीधे नंद भवन ले जाती है और यहीं पर इस फल बेचने वाली की मुलाकात एक ऐसे ग्राहक से होती है जो बहुत ही खास है, और वो है बालक कृष्ण। अब कृष्ण की मासूमियत देखिए। वो रंग बिरंगे रसीले फल देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि एकदम से बोल पड़ते हैं, मुझे तो ये सारे के सारे चाहिए। और बस यहीं से कहानी का सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है। फल वाली उन फलों के बदले में भुगतान यानी कि उनकी कीमत मांगती है। वो एक शब्द का इस्तेमाल करती है, मूल्य यानी कीमत। ये हम सब के लिए, इस दुनिया के लिए एक बहुत ही आम सी बात है ना? लेकिन कृष्ण के लिए ये शब्द बिल्कुल नया था। कृष्ण तो सोच में पड़ जाते हैं। उनकी दुनिया तो प्यार और दुलार पर चलती है, व्यापार पर नहीं। वो बड़े भोलेपन से कहते हैं कि भाई जब मेरी मैया या गोपियां मुझे कुछ देती हैं तो वो तो बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। ये सवाल असल में सांसारिक और दिव्य नजरिए के बीच का जो फर्क है उसे कितनी खूबसूरती से दिखाता है। कृष्ण की दुनिया में लेन देन का आधार भावनाएं हैं, कोई वस्तु नहीं। तो अब कृष्ण क्या करते हैं? वो अपनी माँ यशोदा से बात करते हैं और फिर भुगतान करने की एक बहुत ही सच्ची, एक बहुत ही मासूम कोशिश करते हैं। जरा कृष्ण के छोटे छोटे कदमों की कल्पना कीजिए, कितने प्यारे लगते होंगे। वो दौड़कर जाते हैं, अपनी नन्ही सी मुट्ठी में अनाज भरते हैं, पर अब छोटे हाथ छोटे कदम। रास्ते में ज्यादातर तो बिखर जाता है, फिर भी जो कुछ भी बचता है उसे पूरी मासूमियत और ईमानदारी के साथ वो आगे कर देते हैं। और दोस्तों, यहीं पर कहानी में एक ऐसा भावनात्मक मोड़ आता है जहां मूल्य की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल जाती है। शुरुआत में तो फल वाली उन मुट्ठी भर दानों को देखकर थोड़ी निराश होती है, जाहिर है। लेकिन ठीक उसी पल कृष्ण उसे मैया कहकर पुकारते हैं और बस उसकी सारी निराशा पिघलकर खुशी में बदल जाती है। यहां दो अलग अलग मूल्य प्रणालियों का टकराव देखिए। एक तरफ है चावल के कुछ दाने, एक सांसारिक मूल्य, और दूसरी तरफ है मैया कहलाने का सुख और कृष्ण को अपनी गोद में बिठाने का सौभाग्य। ये एक अनमोल पुरस्कार है। फल वाली की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि उसे दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती भुगतान मिल गया है। वो कृष्ण को अपनी गोद में बिठाती है और प्यार से उसे सारे फल दे देती है। अब कहानी एक और चमत्कारी मोड़ लेती है। जब फलवाली अपने घर वापस जा रही होती है तो उसके साथ कुछ बहुत ही अद्भुत होता है। सोचिए जरा, उसने अपने सारे फल तो कृष्ण को दे दिए थे, तो उसकी टोकरी को तो अब बिल्कुल हल्का हो जाना चाहिए था, है ना? लेकिन जब उसकी नजर अपनी टोकरी पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाती है। वो कीमती रत्नों और जवाहरात से भरी हुई थी। ये एक चमत्कार था। वो बूढ़ी थी और उम्र के साथ साथ उसकी आंखों की रोशनी भी तो धुंधली पड़ चुकी थी। और फिर होता है दूसरा चमत्कार। उसकी आंखों की रोशनी लौट आती है और उसके बूढ़े शरीर में मानो एक नई जान आ जाती है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों? कहानी का जो अंतिम और सबसे गहरा सबक है वो एक दिव्य वाणी से सामने आता है। उसे बताया जाता है कि ये जो चमत्कार हुआ ये उन थोड़े से फलों के बदले में नहीं मिला, बल्कि ये उसकी सालों की निस्वार्थ भक्ति और सेवा का फल था। यहाँ सबसे जरूरी बात है, वो महिला सालों से हर रोज, चाहे वो खुद भूखी ही क्यों ना रह जाए, मंदिर में एक फल जरूर चढ़ाती थी। ये पुरस्कार उसकी उसी अटूट भक्ति का था, उस कर्म का जिसके बदले में उसने कभी कुछ नहीं मांगा। तो इस कहानी का सार क्या निकलता है? सार यही है कि जो पुरस्कार मिलता है वो हमेशा कर्म के पीछे की भावना के लिए मिलता है। सच्चा मूल्य चीजों में नहीं बल्कि इरादे की शुद्धता में होता है। और अंत में प्रेम ही तो सबसे बड़ी दौलत है, सबसे कीमती मुद्रा। तो ये कहानी हमें इसी गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जो लेन देन दुनिया की नज़र में सबसे छोटा लगता है, वही भावनाओं और भक्ति के स्तर पर सबसे बड़ा और सबसे कीमती हो सकता है।